आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 10वें वर्ग के पहले प्रश्न को देखेंगे, जिसमें सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, आपको विलोपन से भी इसको हल करना है और प्रतिस्थापन से भी इसको हल करना है, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो मेरे ख्याल से तो दोनों विधि उपयुक्त ही है, दोनों विधि से आप बना सकते हैं। इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चनों को विलोपन विधि के तहत बना दे रहा हूं, क्योंकि पिछले 3.3 के प्रश्न को मैंने प्रतिस्थापन से बनाया था। तो 3.3 में आपने प्रतिस्थापन विधि से सीखा था और 3.4 में आप विलोपन विधि से सीख लीजिएगा। आपके पास दोनों विधियां हो जाएंगी और आप उन दोनों विधियों को जब जहां जैसे आवश्यकता पड़े वैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि x + y, पहला का पहला है x + y = 5 और इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। 2x - 3y = 4, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। विलोपन विधि के तहत आपको विलुप्त करना पड़ता है एक चर संख्या को। तो इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है, इसके गुणांक से इसके गुणांक में गुणा किया जाता है, मैंने आपको बताया था पहले। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में यहां पर 1 है गुणांक, इसका 1 से गुना करके घटाने पर, तो यहाँ 2 से गुना कीजिए और यहाँ 1 से गुना कीजिए। 2 से गुना कीजिएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2x + 2y = 10। फिर 2x - 3y = 4। जब घटाइएगा, अलजेब्रा का नियम होता है कोष्ठ के पहले यदि माइनस हो तो अंदर का निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 2x में प्लस है, माइनस है, ये कट जाएगा। 3y और 2y दोनों मिलकर के 5y और 10 में से 4 घटेगा तो आपको प्राप्त होगा 6। y = 6/5, ठीक है। y = आपका 6/5 हुआ। तो अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर आप रखिएगा y की जगह पर x + y = 6/5 - 5। अब x बराबर इधर 6/5 प्लस में होगा तो इधर आकर के यह माइनस में हो जाएगा 5। और फिर यहाँ पे याद दे सकते हैं आप, यहाँ से देखिए याद दे सकते हैं। x बराबर आपका हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम प्राप्त होगा 5। और फिर 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 से 1 में भाग करेंगे 5, 5 से 5 में गुना करेंगे 25 - 6। 25 में से 6 घटेगा तो 19/5, अर्थात x बराबर आपको प्राप्त हुआ 19/5 और y बराबर आपको प्राप्त हुआ 6/5। घेर करके यहाँ पे आप इसको आंसर लिखिए। अब दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इसका गुणांक 3 है तो समीकरण सेकंड में 3 से, और यहाँ पर इसका गुणांक 2 है तो समीकरण फर्स्ट में 2 से लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 3 से गुना करने पर, गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर, तो 6x + 8y 20। फिर 3 से गुना करेंगे 6x - 6y = 6। जब हटाएंगे इसको प्लस हो जाएगा माइनस, कुछ के पहले माइनस तो निशान बदलेगा, 6x कट जाएगा। 8 और 6 14y, 20 में 6 कटेगा 14। y = 14/14, y = 1 आंसर, ठीक है।
अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10, 3x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर 6/3, x बराबर 2 आंसर, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 1 घेर करके आंसर लिख बनाने से पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे -4 इधर बराबर के इस बगल है, तो बराबर के उधर जब इसको किया जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको समीकरण फर्स्ट माना जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2y इधर प्लस में है, इसको इधर खींच लिया जाएगा -7। अब ये समीकरण सेकेंड हुआ। अब जा करके यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, ठीक है। तो यहाँ जब 9 है तो यदि मैं इसमें 3 से गुना कर दूं तो यह 9 हो जाएगा। विलोपन विधि के तहत आपको एक मान को विलुप्त करना पड़ता है। यहाँ यदि मैं 3 से गुना कर देता हूँ समीकरण फर्स्ट में तो यह 9x हो जाएगा और यह 9x आसानी से कट जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 3 से, यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे 9 है गुणांक और यहाँ 3 है, तो अब कोई जरूरी नहीं कि आप समीकरण सेकंड में 3 से और समीकरण फर्स्ट में 9 से गुना कीजिएगा। यदि आप 9 से गुना करते हैं तो मान ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको सुविधा में बनाने के लिए हम इसके बराबर करेंगे, 9x के बराबर करेंगे 3x को। तो बराबर कर लेंगे हम। समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा सेकंड में 1 से गुना कर घटाने पर, इसमें 1 से गुना कीजिए और इसमें 3 से, तो 3 तरीके 9x माइनस 5 15y बराबर 12। फिर 9x माइनस 2y बराबर 7। अब दोनों मान बराबर है। जब हम इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, आई प्लस हो जाएगा माइनस, आई माइनस हो जाएगा प्लस, आई प्लस हो जाएगा माइनस। अब 9x कट जाएगा, 15 में से 2 घटेगा तो माइनस 13y बराबर 12 में से 7 घटेगा तो 5, ठीक है। और y बराबर माइनस में आ जाएगा -5/13। यह आंसर हो गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में आप रख लीजिए और x का मान निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, 3x माइनस 5 गुना -5/13 बराबर 4। अब इसमें गुना कीजिएगा, 3x बराबर हो जाएगा 25, तो -25 यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। जब फिर इधर बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो 4 हो जाएगा। x बराबर 13 और 1 का एलसीएम 13 -25 और 13 चौके 52 और 3 इधर गुना कर रहा है, इस तरह करके भाग करेगा तो x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, 27/13 और 3 इधर भाग कर रहा है, इधर 1/3 हो जाएगा, अर्थात 9 से कट जाएगा 9, अर्थात 9/13 x का मान आ गया और -5/13 y का मान आ गया। अब यहाँ पे कोष्ठ में लिख दीजिए अलग, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 और घेर करके आप आंसर। अभी पहले इसको सामान्य रूप में डाला जाएगा, तो यहाँ आप चाहो तो 2 और 3 कैल्शियम ले सकते हो। 2 और 3 कैल्शियम लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3x प्लस 4y भिन्न का जोड़ हो रहा है, बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण फर्स्ट, फिर यहाँ बटा 1 कर दीजिए 3x माइनस y बराबर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3x माइनस y बराबर 9 समीकरण सेकेंड। अब देखेंगे यहाँ पे 3x है तो हम इसमें बिना गुना किए घटा सकते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं
सेकेंड को आपस में घटाने पर 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x माइनस वाई बराबर 9। जब घटाएंगे निशान बदल जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, 4y और y दोनों मिलके 5y, 9 6 15, माइनस माइनस माइनस, y बराबर -15/5, अर्थात y का मान आ गया आपका -3 आंसर। और y का मान समीकरण फर्स्ट में रख करके आप x का मान निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिएगा तो आपका प्राप्त होगा x/2। समीकरण फर्स्ट यहाँ है, इसमें रख लीजिए तो 3x प्लस 4 गुना -3 बराबर -6, 3x बराबर 4 3 12 माइनस में होगा, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, x बराबर 6/3 अर्थात 2, x का मान आ गया आपका 2 और y का मान आपका है -3। घेर दीजिए और घेरने के बाद इसका आंसर। तो आपने देखा कि इस प्रश्न को विलोपन विधि द्वारा मैंने हल किया। आप चाहे तो इसे प्रतिस्थापन द्वारा भी हल कर सकते हैं, और आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी इसे भी लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि विलोपन विधि हमें उपयुक्त लगी इसलिए हमने विलोपन में बनाया, और यदि आप प्रतिस्थापन बनाते हैं तो आप यहाँ लिख दीजिए कि मुझे प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी इसलिए मैंने